हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हमारे अतीत भाग 1 से चैप्टर नंबर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। प्राचीनतम यानी कि जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना ग्रंथ कौन से हैं। तो जो हमारे वेद हैं, क्या वेद है, वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और तीसरा जो चौथा है वो है हमारा अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? इसकी रचना हुई 3500 वर्ष पहले। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पहले की गई थी। और इनमें यानी कि जो ऋग्वेद है इसमें 1000 से भी ज़्यादा क्या है, इसमें प्रार्थनाएं हैं। 1000 से भी ज़्यादा इसमें प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। सूक्त कहते हैं श्लोक, यानी कि अच्छी तरह बोला जाने, अच्छी तरह बोला गया, जो अच्छी तरह बोला गया उसे क्या कहते हैं? सूक्त या फिर श्लोक। और ऐसा माना जाता है जो ये प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं किसकी श्रुति में रचे गई हैं? ये देवी और देवताओं की। देवताओं की श्रुति यानी कि सुनना, यानी कि देवी और देवताओं ने बोला, कुछ श्लोक बोले और इन्हें सुनकर ये रचे गए हैं। जो तीन देवता हैं उनको 3 देवताओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जो पहले हैं वो है हमारे अग्नि यानी कि आग के देवता। दूसरे हमारे हैं इंद्र यानी कि युद्ध के देवता। और जो थर्ड है वो क्या है? सोम यानी कि एक प्रकार का पौधा। ये क्या है? एक पौधा है। तो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना क्या है, हमारा ग्रंथ है। और इसकी रचना 3500 वर्ष पहले की है। उसमें 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सूक्त कहते हैं, श्लोक कहते हैं। जो श्लोक का अर्थ होता है जो अच्छी तरह बोले गए हों। और जो प्रार्थनाएं हैं ये देवी और देवताओं की श्रुति में रचे गए हैं। किसकी? देवी और देवताओं की श्रुति में रचे गए हैं। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो 3 देवता हैं। वो कौन से हैं? पहले हमारे अग्नि, दूसरे इंद्र और तीसरे सोम। जो अग्नि है वो आग के देवता है, जो इंद्र है वो युद्ध के देवता है, और जो सोम है वो एक प्रकार का पौधा है। और जो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक। क्या है? वैदिक होता है वेदों का ज्ञान। जो वैदिक है, जो वेदों का ज्ञान है। तो जो वैदिक है ये इनकी जो रचना है, वैदिक की रचना किसके द्वारा की गई? इसकी रचना की गई है ऋषियों के द्वारा। जो वैदिक में प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना किसने की गई है? उनकी रचना की है ऋषियों ने। उनकी रचना ऋषियों ने की है। और जो वैदिक का जो अध्ययन है, क्या इसका अध्ययन, जो इसका अध्ययन है वो कैसे किया जाता था? वो किया जाता था, जो अध्यापक होते थे अपने विद्यार्थियों को वो कैसे पढ़ाते थे? जो इसका अध्ययन वो कैसे कराते थे? वो कराते थे अक्षरों से, अक्षर, शब्द और वाक्य। इनका अध्ययन है वो अध्ययन यानी कि जो अध्ययन कौन कराता था? वो कराते थे अध्यापक। जो अध्यापक इनका अध्ययन कराते थे वो कैसे करवाते थे? शब्दों को बोलकर, अक्षरों को बोलकर, वाक्य को बोलकर, और जो स्वर होते हैं उनको
उनको क्या करवाते, बच्चों द्वारा बुलवाते। जो बच्चे होते, विद्यार्थी होते, उन्हें कैसे पढ़ाते थे, वो पढ़ाते थे, इनको बोलकर याद करवाते थे। इनको क्या करवाते थे, जो टीचर होता था, जो अध्यापक होता था, वो बच्चों को कैसे पढ़ाते, जो अक्षर होते हैं उनको, और जो शब्द होते हैं, जो पूरे वाक्य होते हैं, जो स्वर होते हैं, उन सबको क्या करवाते थे, बच्चों को बोल बोल कर उनको पढ़ाते थे। और जो इनको पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो वैदिक जो प्रार्थनाएं हैं, वो जो पढ़ने वाले हैं, उनमें ज़्यादातर कौन लोग होते थे, उनमें जो लोग होते थे वो ज़्यादातर कौन होते थे, पुरुष होते थे। कौन? ज़्यादातर पुरुष होते थे। यानी कि पढ़ने वाले भी, जो लोग पढ़ते थे वो भी, और जो जिन प्रार्थनाओं की जो रचना की गई है उनमें रचना करने वाले भी कौन थे, पुरुष ही थे। यानी कि पढ़ने वाले भी, अध्ययन करने वाले भी, और प्रार्थनाएं लिखने वाले भी ज़्यादातर कौन थे, पुरुष थे। और इनमें कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं ने भी कुछ प्रार्थनाओं की रचना की है, लेकिन जो ज़्यादातर जो है वो पुरुषों ने की है। और पुरुषों को ही, जो पुरुष थे, ज़्यादातर पुरुष ही इनका अध्ययन करते थे। और पढ़ाने वाले भी कौन थे, ज़्यादातर पुरुष ही थे। ऋग्वेद की जो भाषा है, क्या ऋग्वेद की जो भाषा, जो इनकी भाषा है वो कैसी है, प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ये ऋग्वेद की भाषा कहलाती हैं। यानी जो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो कैसी थी, प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत थी। अब जो ऋग्वेद का जो अध्ययन था, ऋग्वेद का अध्ययन कौन लोग करते थे, वो ज़्यादातर कौन करते थे, पुरुष करते थे। और जो उनकी प्रार्थनाओं की रचना जो की है, वैदिक प्रार्थनाएं, उनकी जो रचना की है, रचने वाले भी ज़्यादातर कौन थे, वो पुरुष ही थे। लेकिन कहीं कुछ जो स्त्री थी, यानी कि महिलाओं ने भी इनकी रचनाएं की हैं प्रार्थनाओं की, लेकिन ज़्यादातर पुरुष थे। अब जो इनका अध्ययन था, ऋग्वेद का जो अध्ययन है वो कैसे करवाते थे, वो क्या करवाते थे, जो अध्ययन करते थे वो उच्चारण द्वारा किया जाता था। उच्चारण यानी कि बोलकर, और उच्चारण द्वारा श्रवण यानी कि सुनकर इनका अध्ययन कैसे किया जाता था, इनका अध्ययन उच्चारण द्वारा और श्रवण द्वारा इनका अध्ययन किया जाता था। इनको पढ़ा नहीं जाता था। यानी कि ऋग्वेद में सिर्फ कैसे पढ़ा जाता था, उनको जो अध्यापक होते थे वो वाक्य को, शब्दों को बोलते थे, और जो विद्यार्थी होते थे वो सुनकर उसको दोहराते थे। और इसमें जैसे आज हम किताबें पढ़ते हैं उस तरह वो नहीं करते थे। यानी कि अध्यापक बोलते थे, सिखाते थे, और जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो उसको बस सुनते थे और उनको दोहराते थे। उनको उस समय में इनको पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ उच्चारण और श्रवण किया जाता था। तो अब जो इनकी जो छपाई का काम है, वेद की जो रचना थी कई सदियों तक तो ऐसे चलती रही, लेकिन इसको कई सदियों बाद लिखा गया। काफ़ी समय तक तो इनकी ये ऐसे चलती रही, लेकिन काफ़ी सदियों बाद इनको लिखा गया। वो कब? और इनको कई सदियों बाद लिखा गया, कई सदियों बाद क्या क्या इनको लिखा गया। और जो छपाई हुई है, इनकी जो छपने का कार्य हुआ है वो कब हुआ? लगभग आज से 250 वर्ष पहले, 250 साल पहले ही 250 साल पहले ही इसको क्या किया है, छापा गया है। इसको जो छापने का काम है लगभग 250 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो अब जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहासकार कौन?
जो अतीत के बारे में पता करते हो। यानी कि एक हमारे क्या है, इतिहासकार है, इतिहासकार, और जो दूसरे हैं जो यानी कि जो अतीत के बारे में पता लगाते हैं, जो समय बीत चुका उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसके स्टडी करते हैं, वो कैसे करते हैं। एक हमारे क्या है, एक हमारे इतिहासकार हैं, दूसरे क्या है, पुरातात्विद। तो जो हमारे पुरातात्विक थे, वो क्या थे, वो सिर्फ जो उन्हें खुदाई द्वारा जो सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि ये किस पे, ये जो इनके साक्ष्य होते हैं वो कैसे होते हैं, भौतिक होते हैं। और जो इतिहासकार होते हैं, इतिहासकार भौतिक साक्ष्यों के साथ साथ किस पे, लिखित साक्ष्यों पे भी विश्वास करते हैं। यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वो इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए भौतिक जो साक्ष्य होते हैं, भौतिक यानी कि कुछ जो चीज़ मिल जाए, जैसे ही किताबें जमीन में दबी मिले, या फिर उन्हें अभिलेख वगैरह जो मिलते थे वो भौतिक, और प्लस जो लिखित होते हैं, लिखित साक्ष्य, यानी कि भौतिक भी और लिखित भी, ये दोनों के आधार पर ही इतिहासकार अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनके आधार पर ही जो इतिहासकार होते हैं वो अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि इन्हें भौतिक सबूत भी चाहिए और इन्हें लिखित सबूत भी चाहिए, तभी ये इसमें यानी कि इन दोनों पर विश्वास करते हैं। जो पुरातात्विक थे, वो पुरातात्विक जो थे हमारे सिर्फ भौतिक साक्ष्य जो थे उन पर ही विश्वास करते थे, और उसके बाद फिर उनका अध्ययन कर जो भौतिक साक्ष्य थे उनसे वो पता लगाते थे। लेकिन इतिहासकार भौतिक के साथ साथ इन्हें लिखित साक्ष्य की भी आवश्यकता होती है, यानी कि इनको ज़रूरत होती है। यानी कि इतिहासकार को जो लिखित सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में कुछ श्लोक मिले हैं। क्या मिले हैं, कुछ श्लोक या फिर सूक्त या श्लोक किसके रूप में मिले हैं, किसके रूप में, वार्तालाप के रूप में। वार्तालाप के रूप में इतिहासकारों को ऋग्वेद के कुछ श्लोक मिले हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे प्रसिद्ध है, वो क्या है, जो सबसे प्रसिद्ध है वो है विश्वामित्र नामक ऋषि। जो सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है, जो वार्तालाप है, वो विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं, और ये वार्तालाप किससे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नदियों से। इससे नदियों से वो वार्तालाप कर रहे हैं। अब नदी कौन कौन सी, एक है व्यास, दूसरी है सतलुज। यानी कि जो विश्वामित्र और इन नदियों यानी कि व्यास नदी और सतलुज नदी के बीच में, विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, इसका किसको क्या माना, एक अंश माना है। जो विश्वामित्र और जो व्यास नदी है, इनमें जो वार्तालाप हो रहा है, इनके बीच का जो वार्तालाप हो रहा है, इसको एक सूक्त के अंश में, यानी जो संवाद है, ये एक सूक्त का अंश माना गया है। यानी कि जो विश्वामित्र नामक ऋषि है और जो सतलुज और व्यास नदी है, इनका जो संवाद है वो श्लोक के रूप में माना, यानी कि श्लोक का एक अंश माना गया है। तो जो हमारा अब जो थर्ड टॉपिक है वो है मवेशी, रथ और घोड़े। टॉपिक है वो है मवेशी, घोड़े और रथ। तो मवेशी, घोड़े और रथ जो हमारी ऋग्वेद में, जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इनकी प्राप्ति के लिए कुछ प्रार्थनाएं हैं। यानी कि ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाएं हैं।
प्रार्थनाएं हैं, किसके लिए? प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति? मवेशी, घोड़े और बच्चों के लिए। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और बच्चों की प्राप्ति के लिए कुछ प्रार्थनाएं हैं। तो जो प्रार्थनाएं हैं, अब मवेशी कौन होते हैं? मवेशी होते हैं जैसे गाय, बैल। और घोड़े किस काम आएंगे? घोड़े आएंगे रथ खींचने के काम। यानी कि जो युद्ध होते थे उनमें जो घोड़े होते थे वो रथ खींचने के काम आते थे, खींचने के काम। अब जो बच्चे हैं, बच्चों की प्राप्ति के लिए कुछ प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, लेकिन जो प्रार्थनाएं हैं ज़्यादातर किसके लिए? ये जो पुत्र होते हैं, ये पुत्रों के लिए लिखी गई है, पुत्रों के लिए। यानी कि जो लड़के होते हैं, लड़कों के लिए ये प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, ना कि लड़कियों के लिए। यानी कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं वो जो बच्चों के लिए, बच्चों में खासकर लड़कों के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। कुछ प्रार्थनाएं मवेशी के लिए और कुछ प्रार्थनाएं घोड़ों के लिए रची गई हैं। और अब जो घोड़े हैं, घोड़े किस काम आएंगे? वो आएंगे रथ खींचने काम। अब जो लड़ाइयाँ होती हैं, कैसे? जो लड़ाइयाँ, अब जो क्या होते थे? युद्ध जो होते हैं, यानी कि जो लड़ाइयाँ होती थी, इनमें क्या होता था? अब ये लड़ाइयाँ किस किस कारणों से होती थी? यानी कि अब कुछ प्रार्थनाएं जो लिखी गई हैं उसमें घोड़े हैं, यानी घोड़ों की प्राप्ति के लिए कुछ प्रार्थनाएं हैं। लेकिन अब घोड़े किस काम आएंगे? वो आएंगे रथ खींचने के काम। और रथ कब काम आएंगे? वो जब युद्ध वगैरह होंगे उसमें जाने के लिए वो काम आएंगे। अब जो युद्ध थे वो युद्ध कई कारणों से होते होंगे, जैसे कि किसके लिए? मवेशियों के लिए। मवेशियों के लिए क्या होते थे? युद्ध होते थे। और जमीन के लिए भी युद्ध होते थे। अब जमीन कैसी? जो उपजाऊ जमीन हो, जिस पर खेती जल्दी उगती हो, और कैसे जमीन के लिए? जो जहां पर अच्छे चारागाह हो। क्या हो? अच्छे चारागाह। यानी कि जो युद्ध होते थे वो कैसे होते थे? किसके लिए होते थे? मवेशी के लिए युद्ध होते थे और जमीन के लिए। अब जमीन कैसी भी? जो बंजर जमीन होगी उसके लिए तो युद्ध होंगे नहीं। जो उपजाऊ जमीन होगी, जहाँ की जो मिट्टी उपजाऊ होगी, जहाँ पर जल्दी उगने वाली फसल, जैसे कि जो जल्दी उगने वाली फसल है, तो ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर जो फसलें हैं वो जल्दी उगे और जहाँ पर अच्छे चारागाह मिले। यानी कि जो जानवर होते थे उनके लिए चारा वहाँ पर मिले। और किसके लिए लड़ाइयाँ होती होंगी? पानी के लिए। जो पानी के स्रोत थे उनके लिए लड़ाइयाँ होती होंगी। और किसके लिए लड़ाई होती होगी? और किसके लिए? लोगों को बंदी बनाने के लिए। किसके? लोगों को बंदी बनाने। के लिए लड़ाइयाँ। जो युद्ध थे, युद्ध करने के कई सारे कारण थे। वो क्या थे? वो थे मवेशी, यानी कि जो जानवर, यानी कि जो गाय बैल है उनके लिए भी लड़ाइयाँ की जाती होंगी। और उपजाऊ जमीन के लिए, जहाँ पर जो ज़मीन जो उपजाऊ होगी और जहाँ पर चारागाह अच्छा होगा, ज़मीन की लड़ाई होती होंगी। और पानी के स्रोत के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती होंगी। अब जो लड़ाई होती थी, इनमें जो जीता हुआ धन था, कैसा धन? जीता हुआ धन। अब धन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि अब जो इसमें जो धन जीता जाता था, युद्धों में, लड़ाइयों में जो धन जीता जाता था, वो
कैसे इनको कई भागों में बांट दिया जाता था। जैसे कि जो धन होता था उसका कुछ भाग सरदारों को दिया जाता था। इसको सरदारों को दिया जाता था। और कुछ भाग था इनका, जो जब युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, जो उसमें कुछ जो सामान मिलता था, धन मिलता था, उसको कुछ तो सरदारों में बांट जाता था, कुछ यज्ञों के लिए रख लिया जाता था, यज्ञों में जो काम आएगा उसके लिए। और जो कुछ बच जाता था, यानी कि जो धन होता था उसका कुछ हिस्सा उस धन का कुछ हिस्सा लोगों में दिया जाता था। आम लोगों को जो आम लोग होते थे उनको ये हिस्सा दिया जाता था। यानी कि जीते हुए धन को 3 भागों में बांटा जाता था। पहला सरदारों में, दूसरा युद्धों में, जो यज्ञ होते थे, जो यज्ञ की सामग्री वगैरह होती थी उसके लिए रखा जाता था, और तीसरा जो सामान्य लोग होते उनमें बांट दिया जाता था। क्या होता था इनमें? बलि, जो यज्ञ थे इनमें क्या होता था? आहुति दी जाती थी। आहुति यानी कि बलि दी जाती थी। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यानी कि यज्ञ की जो आग होती है उसमें क्या होता था, यानी जो आग होती है, जो आग जो जलती है यज्ञ में, उसमें बलि दी जाती थी। यानी कि एक तरफ यज्ञ हो रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें बलि चढ़ाई जा रही है। और इनमें जो देवी देवताओं थे, यानी कि जो बलि दी जाती थी वो किसको दी जाती थी? जो देवी और देवताओं को ये बलि दी जाती थी। किसको? देवी और देवता को। और इनमें और किस चीज़ की बलि होती थी? इनमें जो बलि होती थी, यानी कि जो सामान दिया जाता था वो कैसे दिया जाता था? यानी कि कुछ लोग क्या करते थे, इनमें जो बलि दी जाती थी घी की दी जाती थी, अनाज की, घी, अनाज और जानवरों की। जो यज्ञ होते थे, अनुष्ठान वगैरह जो होते थे, उनमें आहुति यानी बलि दी जाती थी। और किसके लिए? देवी और जो देवता थे उनके लिए बलि दी जाती थी। और यज्ञ की आग में किस और क्या सामान दिया जाता था? किसकी बलि दी जाती थी? आहुति दी जाती थी। घी, अनाज, जानवर होता था, जो धन होता था, इन सब की बलि दी जाती थी। अब जो ये युद्ध होते थे, इनमें जो भाग लेने वाले ज्यादातर कौन लोग थे? वो थे पुरुष। कौन? ज्यादातर पुरुष थे। और इनमें कौन थे? ज्यादातर पुरुष थे जो भाग लेते थे। जो इनमें भाग लेते थे वो ज्यादातर कौन थे? पुरुष थे। और इनके पास कोई स्थायी सेना भी नहीं होती थी। क्या इनके पास स्थायी सेना भी नहीं थी? और जो ये लोग थे, ये लोग सभाएं भी करते थे। क्या करते थे? ये सभाएं करते थे। ये लोग सभाएं भी करते थे। जो सभाएं होती थी वो क्यों होती थी? कि जो युद्ध और शांति के लिए, किसके लिए? शांति और युद्ध के लिए ये सभाएं की जाती थी। इन पर बातचीत होती थी। और जो सरदार चुने जाते थे, इन सभाओं में से ही सरदार चुने जाते थे। जो सरदार होते थे, जो उनका लीडर होता था, सरदार, इन जो सभाएं होती थी जिनमें ये लोग आपस में मिला जुला करते थे, उनमें से ही सरदार चुनते थे। अब सरदार कैसे लोगों को चुनेंगे? जो कुशल हो, जो हर चीज में कुशल हो, और जो बहादुर हो, कुशल हो, इन लोगों को ये अपना सरदार चुनते थे। और इनमें जो भाग नहीं लेते थे, इनमें भाग कौन नहीं लेती थी? इनमें ज़्यादातर जो थी वो महिलाएं भाग नहीं लेती थी। इनमें भाग लेने वाले कौन थे? इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते थे। और इन लोगों के पास जो कोई सेना भी, यानी कि जो युद्ध करते थे, उनके पास कोई परमानेंट सेना नहीं थी। और ये मिला करते थे,
यानी कि ये सभाएं करते थे, उनमें ही ये मिला जुला करते थे और इन सभाओं में ही ये बातचीत क्या करते थे, किसके इनके विषय क्या होता था बातचीत करने का, वो होता था युद्ध और शांति, यानी कि युद्ध कैसे करना और शांति हमें किस तरह बनाए रखनी है। और इन जो सभाएं होती थी उनमें से ही ये अपना सरदार चुनते थे, अपना लीडर चुनते थे। और वो कैसे लोग को चुनते थे, यानी कि अगर हम किसी को अपना लीडर बनाएंगे, अपना सरदार बनाएंगे, तो हम कैसे लोगों को बनाएंगे, जो किसी से ना डरे, जो बहादुर हो और कुशल हो, यानी कि उसे हर चीज़ की जानकारी हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो जो लोगों का वर्गीकरण हुआ है, जो इनकी विशेषता बताई है, वो किस आधार पर बताई है, इनका वर्गीकरण हुआ है किस आधार पर, इनकी भाषा के आधार पर, इनके निवास के आधार पर, इनके समुदाय, संस्कृति, समाज, परिवार, इन सब के आधार पर क्या हुआ है, इनका वर्गीकरण किया गया है। यानी कि जो लोगों का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है, उनके भाषा, निवास, समुदाय, संस्कृति और समाज, परिवार और व्यापार, इनके आधार पर इन सब का क्या हुआ है, इनका वर्गीकरण हुआ है। लेकिन ऋग्वेद में जो लोगों की विशेषता बताते हैं वो 2 आधार पर बताई गई है, 2 प्रकार। यानी कि जो ऋग्वेद में जो लोगों की विशेषता बताई है वो किन आधार पर बताई है, पहला बताई है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पुरोहित कौन होते थे, पुरोहित जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण, और दूसरा राजा। जो लोगों का वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पर किया गया है, जो पुरोहित होते थे और जो दूसरा राजा होते थे। पुरोहित कौन, जो अनुष्ठान करते थे, जो यानी कि ब्राह्मण जो थे वो अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह वो करते थे, यानी कि पूजा पाठ वो करते थे। और जो दूसरे राजा हैं, अब राजा कैसे, अब ये जो राजा थे इनके पास ना कोई सेना थी, यानी कि स्थायी सेना भी इनके पास नहीं थी, ना इनके पास राजधानी थी, ना इनके पास महल थे, और ना ये कर यानी कि टैक्स वसूलते थे। जो राजा थे ना इनके पास कोई सेना थी, ना ये कर वसूलते थे, ना इनके पास कोई राजधानी थी, ना इनके पास महल थे, सिर्फ ये क्या थे, एक नाम के राजा थे। अब जैसे कि जो राजा होता है उसका जो जब राजा मर जाता है, जो राजा का पुत्र होता है, उसके बाद क्या होता है, वो जो राजा का बेटा होता है उसको सिंहासन मिल जाता है, वो राजा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। ये क्या था, जो राजा मर जाता था, यानी कि राजा की मृत्यु हो जाती थी, जो उसका बेटा होता था, किसका, राजा का बेटा जो होता था वो राजा नहीं बनता था। क्या वो राजा, यानी कि जो राजा थे इनमें कुछ भी इनके पास नहीं था। जब राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था, यानी उसको सिंहासन नहीं मिलता था, और ना इनके पास यानी किसी भी तरह का इनका अधिकार नहीं था। तो अब जो है हमारा जो समुदाय है, जनता, और जो समुदाय शब्द हैं, जनता और समुदाय, और जनता जो शब्द हैं वो किससे निकले हैं, जो जनता है वो क्या है, किससे निकला है, जन से। और जो समुदाय वो एक क्या है, ये विश्व, यानी कि जो ये दोनों शब्द हैं, जन और जो विश्व शब्द हैं, इनको हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता था। यानी कि जन और विश्व का जो प्रयोग जो इनका कैसे, वो हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में इनको प्रयोग किया जाता है।
जन का जो इस्तेमाल है, इसका प्रयोग है, वो कैसे किया जाता है? वो हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो विष है वो कहाँ से निकला है, कहाँ से बना है? वो बना है वैश्य से बना है, यानी कि वैश्य से निकला है। किससे निकला है ये? वैश्य से। जो जन का इस्तेमाल है वो क्या, कहाँ पे किया जाता है? हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो विष शब्द जो निकला है वो किससे निकला है? वो निकला है वैश्य से। अब जैसे कि जैसे भारत जन है तो हमें क्या कहा जाए? भारत जन या भारत विश्व, यानी कि इनका इस्तेमाल लोगों के लिए भी किया जाता था। जैसे कि भरत जन या फिर भरत विश, पुरुजन या फिर पुरुविश, यघुजन या फिर यदुविश, इनका इस्तेमाल किया जाता है लोगों के लिए भी। जैसे कि जो भारत के लोग हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? भारत के लिए भरतजन या फिर भरत विश, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जो इनकी रचना की गई है, जो प्रार्थना यानी कि ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं की रचना करने वाले जिन्होंने ऋग्वेद की जो प्रार्थनाओं की जो रचना की है, उन्होंने अपने आप को क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है? रचने वालों ने क्या कहा है? अपने आप को बताया उन्होंने आर्य। क्या बताया है? उन्होंने अपने आप को क्या बताया? आर्य बताया है। और अपने विरोधी यानी कि जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना नहीं की है, उन्हें क्या बताया है? उन लोगों को उन्होंने बताया है उन्हें दास या दस्यु कहा है। यानी कि जिन्होंने ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना की है, प्रार्थनाओं को रचने वाले लोगों ने अपने आप को आर्य बताया। और जिन्होंने रचना नहीं की है उन्हें क्या बताया? उन लोगों ने दास या फिर दस्यु। दस्यु कौन होते थे या दास कौन होते थे? जिन्हें यज्ञ नहीं करने दिया जाता था, यानी कि जो यज्ञ नहीं करते थे, या फिर उनकी जो भाषा थी वो भी अलग रही होगी, इसलिए उन्होंने विरोधी कहा है। क्योंकि जो आर्य हैं जिन्होंने रचना की है, किसकी? प्रार्थनाओं की जो रचना की है, वे ज़्यादातर कौन लोग थे? वो थे ब्राह्मण। और ब्राह्मण क्या थे? वो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह सब करते थे। लेकिन जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना नहीं की है, उन्होंने क्या बताया? अपना विरोधी बताया है, यानी कि दास या फिर दस्यु। वे दस्यु कौन होते थे? जो यज्ञ नहीं करते थे और जिनकी भाषा अलग होती थी। लेकिन पहले इनको दस्यु कहा जाता था या फिर दास भी कहते थे, लेकिन इसका बाद में जाके मतलब पता चला, जो दास का मतलब होता है वो होता है गुलाम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुलाम। यानी कि जो दास समझते थे उन लोगों को समझा जाता था उस समय ऋग्वेद में कि जो दास हैं उनकी भाषा अलग रही होगी। लेकिन इसका बाद में जाके मतलब जो पता चला वो निकला कि जो दास होते हैं वो गुलाम होते हैं। अब गुलाम कौन लोग होते हैं? गुलाम स्त्री भी होती थी और पुरुष भी होते थे। कौन? जो गुलाम थे वो कौन? स्त्री भी और पुरुष भी। दास पुरुष भी और स्त्री भी होती थी। अब जो दास होते थे ये क्या होती थी? मालिकाना जायदाद होती थी। यानी कि इन पर सिर्फ मालिक का ही हक होता था। मालिक जब चाहे उनसे कुछ भी करवा सकता था, यानी कि वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो उन्हें मालिक कहेगा उन्हें वो करना ही पड़ता था। तो इसीलिए वो क्या थे? उनके क्या कहा गया? उन्हें गुलाम कहा गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खामोश परहरी कहानी महापाषाणों की। खामोश परहरी के पहरेदार की कहानी क्या है? महापाषाण क्या है? शिलाखंड भी कहा जाता है। शिलाखंड।
शिलाखंड यानी कि पत्थर। अब महापाषाण का अर्थ होता है महापाषाण। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, महा प्लस पाषाण। महा यानी कि बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि जो बड़े पत्थर हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, शिलाखंड है, उनको क्या कहा गया? उसको महापाषाण कहा गया है। और जहाँ पर जब ऋग्वेद में जब ऋग्वेद में यानी कि जब ऋग्वेद की जब उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद में जब रचना की जा रही थी, यानी कि ऋग्वेद की जब रचना की जा रही थी उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में जब इनकी रचना की जा रही थी, जब उसी जगह क्या हो रहा था, दूसरी जगह क्या हो रहा था, एक अलग ही विकास हो रहा था। वो क्या था? महापाषाण। यानी कि जब उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की जब रचना की जा रही थी, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था? एक अलग ही तरह का विकास चल रहा था। वो क्या था? वो था पत्थरों का, यानी कि जो बड़े पत्थर जो महापाषाण थे उनका विकास हो रहा था। वो कैसे? कि जहाँ पर लोगों की कब्रें होती थी, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ पर पत्थर होते थे और इनको व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता था। यानी कि इनको व्यवस्थित तरीके से, यानी कि एक ही तरह से इनको बड़े ढंग से लगाया जाता था। यानी कि जो पत्थर थे, जो कब्र होती थी, वो जहाँ पर लोगों को दफनाया, यानी कि लोगों को दफनाने की जो जगह थी, और वहाँ पर ही इनको जो पत्थर थे व्यवस्थित तरीके से लगाई जा रही थी। बहुत सुंदर तरीके से, यानी कि एक तरीके से इनको लगाया जा रहा था। और जो पत्थरों की कब्र हैं, पत्थरों की जो कब्रें हैं, वो दफनाने की परंपरा चलती आ रही है। वो कब से? ऋग्वेद से ही चलती आ रही है जो प्रथा है। और जो पत्थर की कब्र है, इसका जो विकास है, इसकी शुरुआत कब हुई? 3000 वर्ष पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 3000 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि जो पत्थर की कब्रें थी, इनकी जो दफनाने की परंपरा थी, इसकी जो प्रथा थी, वो 3000 वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी। यानी कि ऋग्वेद के समय से ही चलती आ रही थी। और जो पत्थर थे ये कब्र के अंदर भी मिलते थे और कब्र के बाहर भी मिलते थे। यानी कि जब कोई कब्र है, जो कब्र होती थी, जो कब्रें होती थी, इसके ऊपर भी पत्थर होते थे और इसके अंदर भी पत्थर हुआ करते थे। और जो प्रथा जो प्रचलित थी, वो कहाँ थी? वो थी दक्कन में, दक्कन, दक्षिणी भारत, कश्मीर और उत्तर भारत। यानी कि जो दफन करने की प्रथा थी, जो वो कहाँ ज़्यादातर प्रचलित थी, ज़्यादा जो वो प्रचलित थी, वो थी दक्कन में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और कश्मीर में। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें ये परंपरा ज़्यादा प्रचलित थी। और अब जो दफन करने की जो परंपरा है, वो ऋग्वेद के समय से चलती आई। अब जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी 4 लोग होते हैं। अब जो हिंदुओं में क्या होता है, जो शव होते हैं उनको जलाया जाता है। तो जो मुसलमान होते हैं और जो ईसाई होते हैं, मुसलमान और ईसाई, इसको जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम और जो ईसाई होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें ज़्यादातर लोगों को उनको कब्रों में दफनाया जाता है। तो यहाँ से ही ये परंपरा चलती आ रही है, दफनाने की परंपरा चलती आ रही है। कहाँ से? ऋग्वेद के समय से ही। अब जो महापाषाण है, निर्माण है, उनमें जो लोग थे वो कई तरह के कार्य करते थे। जैसे कि जो महापाषाण के जो लोग थे, इनके पत्थरों को क्या करते थे, वो जो लोग थे उनके अलग अलग कार्य थे। लोगों के कार्य जो थे वो कैसे थे? वो क्या करते थे? पत्थरों को, यानी जो शिलाखंड होते हैं, शिलाखंड जो होते हैं उनको तोड़ते थे
और पत्थरों को ढोते थे और इनको तराशते थे। पत्थरों को तराशना, और इनको गड्ढे खोदना लोगों के जो कार्य थे। और क्या होते थे, जो जानवर मर जाते थे, मरे हुए जानवरों को या फिर जो शव होते हैं उनको क्या करते थे, उनको दफना देते हैं, यानी कि मरे हुए मानव या फिर जानवरों को दफनाते थे। जो महापाषाण के निर्माण के जो लोग थे उनमें क्या था, वो क्या करते, शिलाखंड यानी बड़े बड़े पत्थरों को लाते थे, उनको तराशते थे और वो गड्ढे खोदा करते थे। और फिर जो जानवर होते हैं या फिर मनुष्य मानव का जो शव होता है उसको लाकर गड्ढे में दफनाते थे। और जो पुरातात्विक थे उनको जो कब्र के पास उन्हें कैसे पत्थर मिले हैं, यानी कि जो कब्र होती थी उसके चारों ओर क्या गोलाकार उनको पत्थर मिले हैं। क्या कि कब्र के चारों ओर गोल पत्थर होते हैं वो लगे हुए मिले हैं, या उनको सिर्फ एक पत्थर यानी कि कब्र के पास सिर्फ एक पत्थर ही मिला है। तो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कब्रों में कुछ समानताएं।